एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, ढेर सारी एबंडेंस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा डिस्क्रिप्शन में। इट इज़ एक्स और नेक्स्ट। क्या है आपके लव रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है आगे चल करके? क्या आपके वेक्स वापस आएंगे या फिर कोई नेक्स्ट इंसान होगा आपके लाइफ में? दिस इज़ अ पाइल वाइज रीडिंग। आपको 2 पाइल्स चूज़ करने हैं, इंट्यूटिवली आपको चूज़ करने हैं। यहाँ पे मैंने 2 मास्टर कार्ड पिक करके रखा है। मैंने खुद भी नहीं देखा है कि क्या है कार्ड्स में। पाइल नंबर 1 वालों के लिए है ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल, ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल, वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट, बेस्ट नहीं फेवरेट क्रिस्टल आप लोग बोल सकते हैं। ये है एमेथिस्ट का स्टोन। आई थिंक आपको विजिबल होगा। ब्यूटीफुल पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है एंड दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, टोटली ट्रांसपेरेंट क्लियर क्वार्ट्ज, ये भी बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इंट्यूटिवली, दिस इज़ पाइल 1 एंड पाइल 2, आप लोगों को इंट्यूटिवली अपने पाइल्स को सिलेक्ट करना है। फिर हम लोग देखेंगे एक सौ नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में आगे चल करके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा टाइम लेकर के ब्रीद इन ब्रीद आउट करके पाइल को चूज़ कर सकते हैं, देन अपना पाइल आप पिक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। ठीक है, इसको मैं साइड में ही रखती हूँ। दिस इज़ द क्रिस्टल। मैं पहले देखूंगी मेजर अरकाना से, मैं 3 कार्ड्स पिक करूंगी एंड देन टैरो डेक से मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने अपने इष्ट को, भगवान को, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हैं उनको याद कर लीजिए ताकि आपका जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करे एंड कुछ गाइडेंस के लिए ही ये रीडिंग है स्पेशली, तो डेफिनेटली आपको कुछ गाइडेंस भी मिल जाए। ठीक है, फॉर पाइल नंबर 1, एक्स और नेक्स्ट क्या होने वाला है इनके लव लाइफ में आगे चल करके? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या कुछ होने वाला है इनके लव लाइफ में आगे? फर्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज एम्पेरर, सेकंड कार्ड जस्टिस एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पर द मून। कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथ, सम काइंड ऑफ हीलिंग। आपके लव रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आप सिंगल हो, किसी तरह के रिलेशनशिप में थे एंड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अभी के सिचुएशन में आपकी हीलिंग चल रही है जो मैं देख पा रही हूँ। हीलिंग मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप खुद को हील कर रहे हैं। खुद को हील करने जब जाओ ना तब जल्दी जल्दी हो जाती है, वरना आपकी हीलिंग हमेशा ही यूनिवर्स की तरफ से चलता रहता है। लेकिन वो जो आप एक इंटेंशन देते हैं, येस आई वांट टू हील माई सेल्फ, वो चीज़ कहीं ना कहीं जल्दी में ये चीज़ों को, हीलिंग को करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ कंडीशन है, क्यों आया है, ये सारे कार्ड्स देखने की कोशिश करेंगे। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, एम्पेरर का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, एम्पेरर का कार्ड क्यों आया है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। कार्ड्स को पिक करके फिर मैं रीडिंग को करती हूँ। जस्टिस क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। हर्मिट, एट ऑफ कप्स। काफ़ी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो आप लोग। लोग बोलते हैं ना कि मौत का डर, वो चीज़ जो होता है, आपने शायद वो पेन जीते जी जिया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी पेन आप सहे हो एंड
बहुत दिनों तक ये चीज़ रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स, वो जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव जो पीरियड था, वो किसी किसी लोग के लिए 8 मंथ्स का भी था, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जिस टाइम में आप टोटली लॉस्ट थे, किसी का कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था, आपको क्या करना चाहिए, किसी को जाकर के अपनी दिल की बात नहीं कर पा रहे थे, ट्रिमेंडस प्रेशर, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, ये सब कुछ आप फील किए हो। मैं उस पीरियड की बात कर रही हूँ जिसको एक डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं। सोल की अवेकनिंग के पहले वो चीज़ हर इंसान के साथ होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी आप स्पिरिचुअल लाइन में आते हो, टैरो रीडिंग देखना इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल लाइन बोल सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आप इस चीज़ से गुजरे हो जहाँ पर आपको असली रूप दिखाया जाता है इस संसार का। और वो जब असली रूप सामने आता है ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम टूटते हैं, एक्सेप्टेंस की कमी होती है हमारे बीच में। तो वो टाइम आप ज़रूर से ज़रूर गुजारे हो। यहाँ पे 8 मंथ्स का टाइम भी दिख रहा है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मून का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड, एंड टेम्परेंस। वाओ, जस्ट वाओ, क्योंकि आप पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हो। सॉरी। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या है यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, आप किसी तरह के रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं आपसे एज में छोटे थे, या फिर उनका जो बिहेवियर था, एक होता है ना कि एक रोमांटिक लाइफ में आ जाना, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाना, बट वही सब होता है ना, फिल्मी डायलॉग, सिर्फ रील्स शेयर कर रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग शेयर कर रहे हैं, मान लो कि रोमांस में हम तुम इस सॉन्ग में है, इस टाइप की जो एक होती है ना इमेच्योर रिलेशनशिप, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इमेच्योरिटी हमेशा एक अच्छा भी होता है, लाइफ जीने का मज़ा आता है, लेकिन मैच्योरिटी भी ज़रूरी है। जहाँ पे आपके पार्टनर को मैच्योरली कुछ चीज़ें डील करनी चाहिए थी, वहाँ पर उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर आपके जब कुछ चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आई, तब अचानक से इस इंसान की जो एनर्जी है, एम्पेरर से पेज में चले गए। इसको मैं कैसे बताती हूँ, एम्पेरर मान लो कि एक ऐसी एनर्जी है, काइंड ऑफ 45 के एज में जाते जाते लोगों में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है, मैच्योरिटी लेवल जितना ग्रो करता है ना, वो मैच्योरिटी यहाँ पे दर्शा रहा है। आप क्या सोचे थे कि यस दिस पर्सन इज़ वेरी मच मैच्योर, इसके साथ लाइफ पूरा सेटल है। इंसान क्या चाहता है कि उसके पार्टनर भी मैच्योर हो, क्योंकि जब वो कभी ना कभी लाइफ में अगर थोड़ी बहुत भी ट्रबल फेस करे, तो वो मैच्योरली चीज़ों को डील करे। उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो इसीलिए होता है ना। तो आपके साथ जब इनकी शादी वगैरह या फिर इस रिलेशन को आगे ले जाने की बात आई, उस टाइम में इनकी एनर्जी अचानक से जैसे 45 इयर्स की मैच्योरिटी से घट करके वो जैसे एक टीनेजर वाली मैच्योरिटी में आ गए। उनको सिर्फ लव, वो मोबाइल में बात करना, मिलना जुलना एंड वो थोड़ा बहुत रोमांटिक बातें करना, इसी में जैसे सीमित हो गए। वो चीज़ को आगे ले जाना नहीं चाह रहे थे आपके पार्टनर। और इस टाइम में आपने काफ़ी ज़्यादा वेट भी किया, आपने उनका करीब करीब 3 साल तक भी शायद वेट किया है। मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, पुराना रिलेशनशिप ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड हो सकता है ये रिलेशनशिप 3 इयर्स से भी ज़्यादा पुराना हो। एनर्जी वैसा ही आ रहा है, 3-4 इयर्स की आप लोगों की रिलेशनशिप रही हो, ऐसा एनर्जी आ रहा है। अभी क्या हुआ, आपने वेट करते करते इस इंसान से मूव ऑन कर लिए। एंड आने वाले टाइम में मुझे इस पाइल के रीडिंग वाइज मुझे जो दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है।
इस पर्सन से आपको मूव ऑन करने में मुझे जहाँ तक दिख रहा है काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। काफ़ी संघर्ष मीन्स है ना, आपको पूरी तरह से आप अकेलापन फ़ील किए हो, आप बहुत सारा डिप्रेशन फ़ील किए हो, शायद आपने किसी को बताया नहीं, चीज़ों को अपने तक ही हाइड रखा, लेकिन चीज़ें हुई आपके साथ। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हो, आप इमोशनली बहुत बार शायद इनसे डिटैच होने की कोशिश किए हो, फिर भी आ रहे हो जा रहे हो ऐसा करके। मुझे इस साल में पर्टिकुलरली दिस ईयर में 2025 में मुझे आपका दिखाई दे रहा है उनके साथ कोई जो कार्मिक साइकिल चल रहा था ना, वो साइकिल एंड हो रहा है। आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ आप पूरी तरह से बैलेंस हो गए हैं, एंड जो भी उनके साथ कर्मा था वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो गई है। आपका क्या था ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जस्टिस चाह रहे थे, आपके साथ जस्टिस हो। आपको कहीं न कहीं लग रहा था कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आप प्रे भी शायद करते थे गॉड के पास कि मेरे साथ जस्टिस हो। मैंने कहाँ कहाँ गलती कर दिया? मैं तो लॉयल थी या लॉयल था, बट मेरी गलती क्या थी? तो यहाँ पर आपको प्रॉपर जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब बोलोगे जस्टिस कहाँ पे हुआ? कि अगर ये इंसान ही मेरी लाइफ में नहीं रहा तो फिर जस्टिस कहाँ पे हुआ? जस्टिस इसलिए हुआ कि इस इंसान के साथ शायद आप पूरी लाइफ खुश नहीं रह सकते थे। और ऊपर वाले हमारे माता-पिता हैं ना, तो वो कैसे हमको दुखी देख सकते हैं पूरा का पूरा लाइफ। तो इसीलिए इस इंसान को कहीं न कहीं आपके लाइफ से हटाने का मैं जो एनर्जी देख रही हूँ। कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी, आपके पास 2 चॉइस ज़रूर होगा। क्योंकि ये इंसान घूम कर के वापस ज़रूर आएगा, चाहे आप लोगों में पूरी तरह से सेपरेशन हो। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। हाँ, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन वापस ज़रूर आएँगे, लेकिन आपके लाइफ में कोई और इंसान भी आने वाला है। आएँगे और जो आपको प्रॉपर आप मतलब जो जो इंसान ना एक वेल बैलेंस्ड इंसान होंगे। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ी देर रोमांटिक बात किए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई तब वो ये यहाँ से भाग गए। वैसे इंसान नहीं होंगे, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। और आगे चल कर के आप दोनों का मुझे कुछ रोमांटिक साइकिल बिगिन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, इमोशनल कनेक्शन भी होगा, एंड आप दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू करना, दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अभी क्या हो रहा है आपकी शायद ही ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। लेकिन आप अभी भी ना इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हो। मूव ऑन करना देखिए हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। अपने लाइफ में सही डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। इस इंसान को अगर आप अपने ज़िंदगी में रखोगे तो पूरी ज़िंदगी हो सकता है एक इंडिसीशन में आपको रहना पड़े। लेकिन आपके सामने जो दूसरा ऑप्शन मौजूद है, अभी आप कंफ्यूज हो, आप किसी रीडिंग के बेसिस पे डिसाइड मत करो। आप अपने आप को टाइम दो, और जब डिसाइड करो तब आप पूरी ज़िंदगी का सोच करके डिसाइड करना। मुझे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हो इसी इंसान को चांस देने वाले हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। फॉर पाइल नंबर 1 न्यू किसी की एंट्री होगी जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनके साथ आपका यूनियन दिखाई दे रहा है किसी न्यू पर्सन का। आपके लाइफ में जो भी ये सब चला है, देखो मून कार्ड बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट जाना, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान आकर के ना आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं हील करेगा। शायद जितना भी आप खुद की हीलिंग अभी नहीं कर पाए हैं, जितना परसेंट बाकी रहा है, 10% हो 20% हो, बाकी जो पूरा करेंगे ये पर्सन आकर के आपके लाइफ में करेंगे। इन पे आपको ट्रस्ट भी होगा, और आपकी जो आने वाली लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी मुझे दिखाई दे रही है। कोई पास्ट का कनेक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट ये इंसान आपके पास आएंगे ज़रूर, आपको कुछ ऑफ़र भी करेंगे। लेकिन मुझे इस इंसान से आपका निकल जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप इंसान को प्यार नहीं करोगे, प्यार करोगे, लेकिन अपनी लाइफ का सोच करके, अपनी ज़िंदगी भर का सोच करके इस इंसान से आप पूरी तरह से निकल जाओगे, ऐसा एक एनर्जी देख पा रही हूँ। और ये कब तक होगा? ये अराउंड इस ईयर के सितंबर अक्टूबर के बीच में होने के चांसेस है।
अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 3 मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फॉर अ न्यू लव साइकिल बिगिन, हो सकता है पुराने जो कर्मास है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ सीन यहाँ पे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अ बिग चेंज। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ से हो सकता है आप किसी रिलेशन में जाओ, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की भी एनर्जी आई हुई है। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए मुझे आपके लाइफ में किसी तरह का नेक्स्ट मीन्स कोई न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है, और ये न्यू पर्सन कहीं ना कहीं पहले वाले से तो काफ़ी मैच्योर्ड होंगे एंड आपको खुश भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि खोखले वादे करना या वादे करके फिर से मुकर जाना, ऐसा कुछ नहीं। या फिर वादा करके क्यों वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए 10 लाइन बोलना, वो सब कुछ नहीं। वादा किया है तो निभाएंगे एट एनी कॉस्ट, इस टाइप के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होंगे। काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी होगी इनकी, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो नहीं बोलते मतलब जो नहीं कर पाएंगे उस चीज़ का वादा भी नहीं करते। इस टाइप की एक मुझे कंडीशन दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर 1। अब देखते हैं मास्टर कार्ड क्या आया है आप लोगों के लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ पे बोला जा रहा है आप शायद अपने चारों ओर ना एक बाउंड्री क्रिएट कर लिए हो, जहाँ पर आपको लगता है कि यहीं पे रहना है। अगर एक इंसान से आपको धोखा मिला है, दैट डजेंट मीन कि आप किसी पे भी यकीन करना भूल छोड़ दोगे। आपको यकीन करना भी पड़ेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी पड़ेगा। तो अपने कंफर्ट जोन में कि हाँ मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर ली हूँ या क्रिएट कर लिया हूँ, इसके अंदर मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा, तो मैं किसी से हर्ट भी नहीं होऊंगा। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। आप चलना चाहते हो ज़िंदगी में, चलोगे तो डेफिनेटली किसी न किसी को ट्रस्ट भी करोगे। नॉट फॉर लव वन, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और आपको थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि आप कंफर्ट जोन से निकलो। ट्रस्ट करना और ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ट्रस्ट कीजिए, अपनी ज़िंदगी को जिए, और इसको एक लाइफ लेसन की तरह ही लीजिए। जो भी आपके साथ ये फर्स्ट रिलेशनशिप में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है वो इंसान आपके कुछ सोल एवेकनिंग के लिए ही आए थे, कुछ ना कुछ आपका भला करके ही वो गए हैं, उनको माफ़ कीजिए, और आपके लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है उस अबेंडेंस को आप वेलकम कीजिए। देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2 मैसेजेस और मैं पिक करूंगी, और क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 1, क्या गाइडेंस है। और ये कार्ड आना चाह रहा है, इसको मैं ले रही हूँ। 5 ऑफ कप्स, आप ना अभी भी वही सोच रहे हो मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, ये सबके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके लाइफ में भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, ऊपर वाले ने ऐसे ही आपको भेज नहीं दिया है, बट आपका ध्यान जो है ना पूरा का पूरा वही चीज़ पे ध्यान है जो आपके लाइफ में नहीं है। आपके लाइफ में बाकी जो ब्लेसिंग्स है उसको आप ढूंढ देख ही नहीं रहे हो, उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। ये चीज़ बहुत गलत है। आपके लाइफ में जो चीज़ है उसकी वैल्यू कीजिए। हो सकता है आपके लाइफ में जो चीज़ है वो और किसी के लाइफ में ना हो। ठीक है, जितना भगवान ने दिया है उसकी वैल्यू कीजिए। कहीं ना कहीं जो आपके पास नहीं है उसकी उसके सैडनेस में आप उन लोगों का या उन सारी चीज़ों का वैल्यूएशन करने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो अभी। इसको थोड़ा चेंज कीजिए। एंड पेज ऑफ वांड्स, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, पास्ट में मुड़ के मत देखिए। ठीक है, पास्ट इज़ पास्ट, गुड मेमोरीज को साथ रखिए। अच्छा वक्त गुजारा है आपने, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप उनको भूल जाइए, क्योंकि अच्छे वक्त गुजारे हो आप दोनों ने, तभी वो याद आ रहा है, राइट। तो उस वक्त को याद रखिए, बट यादों में डूब मत जाइए। ठीक है, अच्छा था, अच्छा वक्त हमने साथ गुजारा, बहुत अच्छा टाइम था। उनके लिए कोई ग्रजेस मन में मत रखिए, बस आगे बढ़िए। ठीक है, आपके लिए यही गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। आई थिंक आप लोग गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। एंड सबसे बड़ी बात है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, इसका वेट मत करो, बस अपने ऊपर ध्यान दो। अपने ऊपर ध्यान दो, जितना अपने आप को हील करोगे आप उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। होप रीडिंग आपसे रिलेटेबल रहा है, रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में क्लेम भी ज़रूर कीजिए। मैं पाइल नंबर 1 को अभी हटा दे रही हूँ,
एंड पाइल नंबर 2 की रीडिंग शुरू करेंगे। फॉर पाइल नंबर 1 मिलते हैं न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, लाइक शेयर किए भी न जाइएगा मत, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से न्यू रीडिंग में। बाय बाय। वेलकम बैक पाइल नंबर 2 मेरे व्यूअर्स। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। जो भी इन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपने जो भी सिलेक्ट किया है, वो पाइल की रीडिंग अभी शुरू होगी। देखेंगे आप लोगों के लिए 3 मैं मेजर अरकाना कार्ड पिक करूंगी। देख लेंगे कि क्या आने वाला है आपके लव लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में। खुद को काम कीजिए प्लीज़, शांत रखिए। एक कार्ड आ रहा है, दैट इज़ हर्मिट। मेडिटेशन वगैरह शुरू किए हो क्या पाइल नंबर 2 वाले मेरे व्यूअर्स, या फिर कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे जहाँ तक दिख रहा है। कुछ चीज़ों में या फिर मंत्र चैंटिंग, जाप वगैरह कुछ तो कर रहे हो, कुछ ज़रूर कर रहे हो। पर पाइल नंबर 2 वाओ, टेम्परेंस। शिव शक्ति ने यहाँ पे दर्शन दे दिया है गाइस। टेम्परेंस, आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं शफल करके। मैं 3 से ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी गाइस, जितना भी बोलो आप लोग बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा मुझे टेंस्ड दिखाई दे रहे हो कि किस तरह का रीडिंग आएगा, ये सब सोच करके टेंशन नहीं लेना है। खुद को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश कीजिए। द मैजिशियन, यू आर गोइंग टू अचीव सम गोल्स यू हैव सेट ऑलरेडी। ठीक है, बहुत करीब हो अपने गोल के। बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। चलिए देख लेते हैं बाकी टैरो डेक से क्या क्या निकल के आता है। हर्मिट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। हर्मिट की एनर्जी में अच्छा 2 कार्ड आ गए हैं, ले लेते हैं। जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। द फूल, यहाँ पे मुझे आपके लाइफ को एक नए तरीके से आप शुरू करना चाहते हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा उतना पास्ट में नहीं जाते हैं, अभी प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सारा अप डाउन फेस किया है, जिसकी वजह से अभी आपने ऐसा सोच लिया है अभी मेरे लाइफ का जो कमांड है वो मेरे हाथ में ही रहनी है। विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ एक बाउंड्री भी क्रिएट किए हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आप किसी तरह के रेड फ्लैग्स वगैरह से बच सको, किसी के बातों में आने से बच सको, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जस्टिस आप चाहते थे एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि जस्टिस तो मुझे भी देना है खुद को। कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ किए हो सकता है ये मेडिटेशन के थ्रू रियलाइजेशन हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आपको थोड़ी सी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ी है, आपको कैसे क्या करना चाहिए खुद के लिए गाइडेंस मिल रही है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। नाउ यू आर डूइंग, ऐसे मेरे पाइल नंबर 2 वाले लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि नाउ यू आर डूइंग द करेक्ट थिंग। ठीक है, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सिलेक्ट किए हो। क्लियरली नो बोलना, जो मुझे लगता है कि आप लोग नहीं बोल पाते थे, वो चीज़ भी दिख रहा है कि आप क्लियरली नो बोल पाते हो। अभी शुरू किए हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। लाइफ को एक न्यू सिरे से शुरू करना चाहते हो कि जो मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ पर लोगों के मुंह पर बोलने की एनर्जी भी रहनी चाहिए। टेम्परेंस, मुझे देखो यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है आप लोग ना किसी तरह के सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। यहाँ पे आया है स्टार का कार्ड, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है।
बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ wands। स्टिल नाउ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ बर्डन, अपने लाइफ में कुछ बर्डन आ रहा है, प्रॉपरली आप बैलेंस नहीं हो रहे हो, बट यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है आप लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। शिव शक्ति का एक साथ आना कुछ तो बताता है ना जी। तो डेफिनेटली आप लोग कर तो रहे हो। यहाँ पर मुझे आपके एक्स का वापस आने का ही एनर्जी दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं। और मैजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ कमिटमेंट इशू था, जो पार्टनर आपके तरफ पूरी तरह से कमिटेड नहीं थे। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कोई डोमिनेटिंग लेडी इनके लाइफ में हो सकती है, जिसके बाद भी वो आपको दिल से भुला नहीं पाए हैं। वो चाहते हैं आपके साथ पास वापस आना, बट किसी वजह से अभी भी रुके हुए हैं, बट ट्रस्ट मी ये वापस आएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रीफ उनमें दिखाई दे रहा है। अराउंड अगस्त एंड सितंबर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए नवंबर भी हो सकता है, 11/11 की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन का भी देख रही हूँ कि आप जितना खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, देखो पेन उधर भी हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि इस रिलेशनशिप में आप क्यों गए, ऐसे किसी थॉट से आप अभी गुजर रहे हो कि क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा ज़िंदगी चल रही थी, मैं पता नहीं क्यों इस रिलेशनशिप में घुस गई या घुस गया, जिससे मेरी लाइफ जैसे हेल हो गई है। अब खुद को बैलेंस करने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, ज़िंदगी जिएंगे तो जिएंगे कैसे। बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हो, क्योंकि कभी तो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हो और कभी ना बहुत ज़्यादा वीक भी हो जा रहे हो। कोई बात नहीं, ये स्टेज आता है, सबका ही आता है। ठीक है, ऐसे करते करते ही आप सीख जाओगे कि देखो पहले क्या होता था, इम्बैलेंस होकर 2 दिन रह गए, फिर क्या होगा वो जब और 2 महीना चला जाएगा इस टाइप की एनर्जी, फिर क्या होगा ना वो 2 महीना भी नहीं रहोगे, धीरे धीरे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, फिर ऐसे कॉन्शियस लेवल पे आ जाओगे कि 2 मिनट में अपनी जो एनर्जी है वो चेंज कर लोगे। द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू एनर्जी, जो भी एनर्जीज है वही चीज़ें चला रही है, आपकी एनर्जी भी इसमें इंक्लूड है। आप अपने लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चल करके इस रिलेशनशिप में इस इंसान का जो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बट हाँ उनके दिल में प्यार तो है जी। रह रह के वो सोचता है, चाहे आप लोगों में कांटेक्ट ना भी हो सकता है यहाँ पे 3 मंथ्स 5 मंथ्स से आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई है, टोटली ब्लॉक्ड हो सकते हो या आपने ब्लॉक कर दिया, ऐसा हो सकता है। 3 मंथ्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, बट 3 to 5, 3 4 5 ऐसे मंथ्स में आप दोनों में ना बातचीत नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये इंसान दूर से आपको देखता ज़रूर है, आपके बारे में सारा खबर लेना, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई और इंसान तो नहीं आ गया, अगर कोई और इंसान आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा, इस टाइप के थॉट्स में ये इंसान घिरे रहते हैं। ये इंसान वापस आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको थोड़ा और बैलेंस होना पड़ेगा। आगे चल करके आपको अपनी जो भी गोल्स है, हो सकता है आप किसी तरह का प्रोफेशनल या कैरियर रिलेटेड कुछ गोल्स सेट किए हैं, तो उस गोल में भी आपको वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क करो, हो सकता है जितना हार्ड वर्क अभी कर रहे हो उसी हिसाब से अभी आपको रिजल्ट ना मिले, बट आगे चल करके मिलेगा ज़रूर। अभी आपका टाइम है, सिर्फ और सिर्फ वर्क करते जाओ, जो भी रिजल्ट है वो आएगा ज़रूर। अभी शायद आपको लग रहा है कि इस मंथ मैंने वर्क किया, मुझे तो नहीं मिला कोई रिज़ल्ट, तो ऐसे नहीं होगा। आपको वर्क करते जाना है, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखना है। और दूसरी बात ये है, ये जो ग्रीफ है, ये जो मैंने क्या कर डाला, ये कर डाला, वो ये सब चीज़ों से खुद को निकालना है। जितना ज़्यादा इस एनर्जी में रहोगे ना, उतना ज़्यादा खुद को बैलेंस करने में दिक्कत होगी। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आए क्यों,
इस रिलेशनशिप में कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स भी हैं उनके साथ आपकी, जिसकी वजह से आप इतना पागल हो रहे हो, वरना तो अगर ऐसा नहीं रहता तो आप तो 2 दिन में भुला जाते उसको। तो उस मेमोरीज़ के उस टाइम का इंसल्ट मत कीजिए। वो टाइम आप लोगों ने साथ बिताया, ठीक है। अगर नहीं है, अभी साथ लिखा नहीं है, अलग हो गए हैं, दैट डज़न्ट मीन कि आप उनकी इंसल्ट करो या फिर इस रिलेशनशिप की इंसल्ट करो। हर रिलेशनशिप का एक टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी था, जो भी है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक पत्ता भी नहीं हिलता है ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना। तो आपके ज़िंदगी में जो ये रिलेशनशिप आया है वो भी उनकी ही मर्ज़ी थी, ये सेपरेशन जो आया है वो भी उनकी मर्ज़ी थी, और आगे चल कर के ये इंसान जो वापस आएँगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे, वो भी उनकी मर्ज़ी से ही होगा। आप अभी बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हो। कन्फ्यूशन मुझे जहाँ तक लग रहा है, आपके पार्टनर आएँगे कि नहीं इस बात का कन्फ्यूशन नहीं, आपको कन्फ्यूशन इस चीज़ का है कि कभी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाते हो और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के बिना आपकी ज़िंदगी गुज़र नहीं रही है। ये क्यों होता है? ये कहीं न कहीं बैलेंस, खुद को पूरी तरह से बैलेंस बनाने की इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी के थ्रू चल करके खुद को बैलेंस भी करोगे। तो आने वाले टाइम में मुझे पाइल नंबर 2 वालों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपको खुद पे वर्क करना है एंड आपके पार्टनर वापस आएंगे, ये आपके कोई एक्स ही होंगे। दूसरा चीज़ है, पाइल नंबर 2 वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी ना मिले तो पूरी तरह से सरेंडर करो गॉड पे। ठीक है, सिचुएशन को हम अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन को छोड़ दो। जो भी सिचुएशन पेन दे रहा है, कन्फ्यूजन दे रहा है, छोड़ दो, पॉज लगा दो। जो भी होगा टाइम बता देगा कि उस रिलेशनशिप का आगे होना क्या है। ठीक है, अभी मैं अनफोल्ड करती हूँ आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कुछ ना कुछ तो आगे चल करके होने वाला है। न्यू मून इन लिब्रा, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ तो बैलेंस आएगा। ये भी लिब्रा बैलेंस का ही कार्ड है। तो यहाँ पर आगे चल करके आप दोनों के रिलेशन में बैलेंस क्रिएट होगा, एक न्यू साइकिल डेफिनेटली। और कितना आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए? चलिए और दो आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 2, क्या गाइडेंस है? 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। ये तो पास्ट तो है ही, एक्स तो है ही, एक्स ही वापस आएंगे और आप दोनों का रियूनियन भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इस इंसान के साथ ना आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के फुल चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 6 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस भी आया है, 6 ऑफ कप्स। सारे कार्ड्स को अगर मिलाकर देखूँ तो कुछ तो सोलमेट टाइप के कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम का मैं यहाँ पे अभी तक नहीं देखी हूँ, बट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है, आप शायद इस रिश्ते को लेकर के आपके आसपास जो सारे रिश्ते हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उन सारे रिश्तों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर उन सारे रिश्तों पे कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं दे रहे हो या कुछ। तो सबके साथ जस्टिस करना है, हर रिश्ते के साथ जस्टिस करना है। तो किसी एक रिश्ते की इम्पैक्ट आपके बाकी सारे रिश्तों पे नहीं पड़ना चाहिए। डिवाइन का यही आपके लिए अभी गाइडेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। रीडिंग को ज़रूर, अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में क्लेम दिस एनर्जी करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। Thank you for watching this video. Thank you very much for joining. Take care. Bye bye.